हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है प्राकृत संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो इसका परिभाषा होता है दोस्तों, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 इस तरह से प्लस की संख्या इन्फिनाइट तक अर्थात अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसका परिभाषा है, प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर शून्य को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक जो संख्याएं होती है वो 1 2 3 से शुरू होती है, और जो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं जो होती है उसमें सिर्फ शून्य शामिल कर देने पर वह क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। तो चलिए अब आगे का यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं किस क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर्स। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्णांक संख्याएं जो होती है सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक जो होती है पूर्ण संख्याएं वो सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स नंबर्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे धनात्मक होता है 1 2 3 4 अर्थात प्लस के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक जिसको यह क्या होती है, माइनस से संख्या शुरू होती है। जैसे -1 -2 -3 -4 इस तरह से अनंत तक की संख्या क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं जो यहाँ पर प्लस के भी संख्या होती है और यहाँ पर माइनस के भी। तो इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक। सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट है दोस्तों सम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों जैसे में देखेंगे, सम संख्याएं यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित यानी कि 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए अर्थात 2 से पूरा पूरा कट जाए, वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ तो यहाँ पर जैसे 2 4 6 8 10 यह जो संख्या है वो क्या होगी, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे यहाँ पर 2, तो 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यानी कि एक बार में कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 4, तो 4 को भी डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो संख्याएं 2 से भाग लगे वह संख्या क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर नोट भी याद रखना है दोस्तों, सम संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि माइनस के भी संख्या हो सकता है। जैसे -4 -6 -8 इस तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट है विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्या कहलाती है। तो जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 9 ये सभी संख्याएं क्या होती है दोस्तों, 2 से डिवाइड नहीं होगी यानी कि भाग नहीं लगेगा। और वहाँ पर दोस्तों सम संख्या का पॉइंट पर है, तो जो 2 से डिवाइड होगा वह सम संख्या कहलाएगा, और जो यहाँ पर 2 से डिवाइड यानी कि 2 से भाग नहीं लगे वह क्या कहलाएगा, विषम संख्या। जैसे यहाँ पर 1 को 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग पूर्णतः नहीं लगेगा। यहाँ पर 3 भी है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वह भी भाग नहीं लगेगा। यहाँ पर 5 भी है, तो 5 भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इस तरह से वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं लगे वह क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर नोट भी याद रखना है, विषम संख्या ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी कि विषम संख्या ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली संख्या हो सकता है। तो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। उसके बाद क्या है भाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों भाज्य संख्या वे संख्याएं जो अपने और एक के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 4, तो 4 को दोस्तों भाज्य करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो कौन चीज़ से कट सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 4 जो है कौन चीज़ से कट सकता है, यहाँ पर 4 1 से भी कटेगा, और 4 2 से भी कटेगा, और 4 4 से भी कटेगा। यानी कि यहाँ पर 1 के अतिरिक्त और जो अपने और 1 के अतिरिक्त और भी संख्या से कट जाए वह संख्या क्या कहलाएगी,
वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर 1 और 4 अर्थात अपने और 1 के अतिरिक्त 2 से भी कट रही है तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। यानी कि जिसका खंड 2 से अधिक हो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। यहाँ पर दोस्तों 6 को भी भाज्य करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, तो यह संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। यानी कि जिसका खंड 2 से अधिक हो, यानी कि स्वयं और 1 के अतिरिक्त और भी संख्या से कट जाए तो वे संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। 7 नंबर पॉइंट है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई और अन्य गुणनखंड न हो, वह क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से दोस्तों वे संख्याएं जो एक और यहाँ पर स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी संख्या से भाग नहीं लगे, वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर दोस्तों 2 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 2 1 से कटेगा और यहाँ पर 2 से कटेगा, यानी कि 1 और वह स्वयं के अतिरिक्त और भिन्न नंबर से नहीं कटेगा तो वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर 3 भी है तो 3 को खंड करेंगे तो क्या? 1 से कटेगा और यहाँ पर 3 से भी कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 और स्वयं के अलावा कोई और भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या जो होता है उसको क्या कर सकते हैं? बटा में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में, यानी कि p/q का मतलब कि बटा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 2/3, यहाँ पर -3/2, उसके बाद 5/7, 22/7। यहाँ पर दोस्तों इस तरह से वे संख्याएं क्या हो कहलाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर क्यू कभी शून्य नहीं होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3/0, यहाँ पर दोस्तों क्यू कभी 0 नहीं होगा, जैसे यहाँ पर 3/0। यह लिखना क्या होगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से यह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो यहाँ पर क्यू कभी 0 अर्थात क्यू के स्थान पर p/q के स्थान पर कभी शून्य नहीं होनी चाहिए, वह संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यहाँ पर p शून्य हो सकती है लेकिन q कभी शून्य नहीं होगा, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो आशा करता हूँ परिमेय संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट है दोस्तों परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इरेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या जो होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या को p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि उसको बटा में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पॉइंट एक और देखेंगे। तो यहाँ पर रूट के अंदर की सभी संख्या जिसका पूरा मान नहीं निकलता है अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों? √3। तो यहाँ पर √3 का जब निकालेंगे वर्गमूल तो क्या पूरी निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। जैसे यहाँ पर √5, तो यह भी क्या होगा? पूरा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर √11, √21, तो यह रूट के अंदर पूरी मान इसका नहीं निकलेगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पर रूट क्या हो जाएगा? 16। तो 16 का दोस्तों जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जिसका मान निकल जाए वह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, और जिसका मान नहीं निकले वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यह संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या, और जो जिसका मान नहीं निकले वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। तो चलिए उसके बाद 10 नंबर पॉइंट है दोस्तों वास्तविक संख्या, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो यहाँ दोस्तों जो वास्तविक संख्या होता है क्या होता है? सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात जितने भी नंबर दोस्तों ऊपर पहले पहराएं सभी पॉइंट के नंबर क्या हो जाएंगे? वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। अर्थात जितने भी नंबर हम इस्तेमाल करते हैं वह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या, अर्थात परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत सभी संख्याएं आते हैं, तो वे संख्याएं क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहते हैं उसको। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, √2, √3, इस तरह से ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाएगी इस तरह से।
तो चलिए इससे रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इस तरह के सवाल को अवश्य ही ध्यान में याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर दोस्तों पॉइंट है पाई एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात जो पाई होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो पाई होता है, पाई किस तरह लिखा जाता है, इस तरह से जो पाई होता है वह क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पाई होता है क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या, जिसका पाई का मान हम लोग क्या मानते हैं 22/7, लेकिन 22/7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों पाई का मान जो मानते हैं 22/7 वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसको क्या करते हैं, मानते हैं सोल्व करने के लिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर 22/7 को क्या 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 0 एक उदासीन संख्या है। अर्थात शून्य जो है दोस्तों क्या है, एक उदासीन संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पहला अभाज्य संख्या 2 है। अर्थात जो सबसे पहला अभाज्य संख्या कहलाएगी वह क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एक, अर्थात एक ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है, वह केवल क्या है, 2 है। अर्थात यह क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या भी है और यहाँ पर सम संख्या भी है सबसे पहला। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। एक जो है दोस्तों, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।